दोस्तों, शांतिनगर जिले की सबसे बड़ी पुलिस अधिकारी आईपीएस नीना वर्मा सुबह सुबह अपना पद और अपनी पहचान छुपाकर साधारण सलवार सूट में ऑटो रिक्शा में बैठकर शहर के हर कोने का जायजा लेती थीं। वो घंटों तक चौराहों पर रुकती, लोगों की बातें सुनती, उनकी शिकायतें सुनती और कभी कभी तो ढाबे पर बैठकर राजनीतिक गपशप में भी शामिल हो जाती थी। उसका लक्ष्य एक ही था, शांतिनगर की दुखती रग को पहचानना। एक दिन जब वो शांतिनगर के सबसे पुराने और भीड़भाड़ वाले मोहल्ले विकास नगर से गुजर रही थी तो उनकी नज़र सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी, जिसकी कांपती हुई उंगलियों में खाली थैला था। वो इतनी जोर से रो रहे थे कि उनका शरीर हिल रहा था। नीना का संवेदनशील मन तुरंत बेचैन हो उठा और पास जाकर विनम्रता से पूछा, बाबूजी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उस बुजुर्ग का नाम राम प्रसाद था। उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। बेटी, मेरा बेटा अशोक एक छोटी सी मजदूरी करके किसी तरह घर चलाता था। परसों उसकी एक मामूली कहासुनी हो गई और इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने उसे पकड़ लिया। अब वो 5,000 की रिश्वत मांग रहा है। कहता है अगर पैसे नहीं दिए तो मेरे बेटे को नशीले पदार्थ की तस्करी के झूठे केस में फंसा देगा। मेरे पास तो पोते की दवा के भी पैसे नहीं हैं। उसने मेरी जेब में रखे 500 रुपये भी छीन लिए। राम प्रसाद की आवाज़ में दर्द और अपमान की गहराई थी जो नीना के दिल में उतर गई। ये सुनकर नीना का खून खौल उठा। वो अच्छी तरह जानती थी कि इंस्पेक्टर सुरेश कुमार कोई मामूली पुलिस वाला नहीं, बल्कि शांतिनगर के सबसे ताकतवर और भ्रष्ट पुलिस अधिकारी डीएसपी विक्रम सिंह का दाहिना हाथ है। डीएसपी विक्रम सिंह के संरक्षण के कारण ही सुरेश कुमार खुलेआम मनमानी करता था, लोगों को परेशान करता था और पैसे ऐंठता था। नीना ने रामप्रसाद को सांत्वना दी। उसने अपने दिमाग में एक जटिल योजना बनाई। उसने रामप्रसाद से कहा, बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपका बेटा जल्द ही आपके पास होगा। आप इंस्पेक्टर सुरेश कुमार से कहिए कि कल सुबह 11 बजे थाने के पास वाली सुनसान गली में आइए। आप कहिएगा कि आप अपने बेटे की जान बचाने के लिए RS 5,000 देने के लिए तैयार हैं। रामप्रसाद ने अविश्वास से नीना की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा विश्वास था जिसने रामप्रसाद को उम्मीद की एक नई किरण दी। अगले दिन नीना ने अपने एक विश्वस्त पुलिसकर्मी सब इंस्पेक्टर तरुण को बुलाया, जो उसकी ईमानदारी और साहस को जानता था। तरुण ने नीना की गुप्त योजना में पूरा सहयोग देने का वादा किया। नीना ने एक साधारण सा सलवार सूट पहना ताकि उसकी पहचान न हो सके। वो तरुण और रामप्रसाद के साथ थाने के पास वाली सुनसान गली में इंतजार करने लगी। नीना के पास एक छोटा सा रिकॉर्डिंग पेन था जिसे उसने अपने कुर्ते में छिपा रखा था। रामप्रसाद ने इंस्पेक्टर सुरेश कुमार को फोन किया और उसे वहीं बुलाया। इंस्पेक्टर सुरेश कुमार एक घमंडी चाल के साथ वहां पहुंचा। उसकी आंखों में पैसों की चमक थी और चेहरे पर अहंकार का भाव। उसने नीना को देखा, लेकिन एक साधारण सी महिला समझकर उस पर ध्यान नहीं दिया। वो रामप्रसाद से बोला, अरे बुढ़े, पैसे लाए हो या नहीं? ज्यादा ड्रामा मत करना, वरना तुम्हारा बेटा सालों तक जेल में ही सड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था, मुझसे पंगा मत लेना। रामप्रसाद ने कांपते हाथों से एक थैला निकाला जिसमें सबसे ऊपर कुछ असली नोट थे और नीचे बाकी नकली नोट रखे थे। ये नीना की योजना का हिस्सा था। इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने थैला पकड़ते ही अपनी हथेली में छुपाकर उसे गिनना शुरू कर दिया। उसकी आंखें पैसों पर गड़ी थी और वो ये भी नहीं देख पाया कि नीना ने चुपचाप अपने रिकॉर्डिंग पेन से एक वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। जैसे ही सुरेश कुमार ने पैसों को अपनी जेब में डाला, नीना अचानक बीच में आ गई। उनकी आवाज़ में वो तेज था जो एक ईमानदार अधिकारी की होती है। इंस्पेक्टर सुरेश कुमार, ये क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर सुरेश कुमार गुस्से में तमतमा उठा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसे ऐसे हाथों पकड़ेगा। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से दफा हो जाओ, वरना जेल में डाल दूंगा। उसने गुस्से में नीना को मारने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी नीना ने अपनी कमर से अपना ID कार्ड निकाला और उसे इंस्पेक्टर सुरेश कुमार के सामने लहराया। मैं IPS नीना वर्मा हूँ और आप रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ये सुनकर इंस्पेक्टर सुरेश कुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका अहंकारी चेहरा पल भर में डर से पीला पड़ गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने तुरंत पैसे फेंक दिए और भागने की कोशिश की, लेकिन सब इंस्पेक्टर तरुण और उसकी टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। सब इंस्पेक्टर तरुण ने तुरंत इंस्पेक्टर सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया और वीडियो सबूत भी अपने कब्जे में ले लिया। ये खबर शांतिनगर में एक तूफान की तरह फैल गई। अगले ही दिन सभी अखबारों ने इसे मुख्य पृष्ठ पर छापा। सादे भेष में IPS ने किया रिश्वतखोर इंस्पेक्टर का पर्दाफाश। डीएसपी विक्रम सिंह के दाहिने हाथ की गिरफ्तारी से हड़कंप।
मीडिया ने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उछाला, जिससे डीएसपी विक्रम सिंह और उसके साथी बुरी तरह घबरा गए। सुरेश कुमार की गिरफ्तारी उनके लिए एक सीधी चेतावनी थी। इंस्पेक्टर सुरेश कुमार की गिरफ्तारी ने डीएसपी विक्रम सिंह को हिलाकर रख दिया। वो जानता था कि अगर सुरेश कुमार ने मुंह खोला तो उसके सारे काले धंधों का पर्दाफाश हो जाएगा। उसकी सालों की मेहनत से बनी सत्ता का महल ढह सकता था। उसने अपने पुराने दोस्त और सबसे खतरनाक सरगना कालिया को बुलाया और उसे नीना को रास्ते से हटाने का आदेश दिया। उसका मानना था कि अगर नीना ही नहीं रहेंगी तो कोई सबूत नहीं बचेगा और वो आसानी से सुरेश कुमार को बचा लेगा। एक शाम जब नीना अपने दफ्तर से देर रात घर लौट रही थी तो कुछ बाइक सवार गुंडों ने उनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। शहर से बाहर एक सुनसान सड़क पर उन्होंने उनकी गाड़ी पर अचानक हमला कर दिया। नीना ने बहादुरी से गाड़ी नहीं रोकी। उन्होंने तेजी से गाड़ी चलाई, लेकिन गुंडों ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर सड़क के किनारे खाई में धकेलने की कोशिश की। गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गई। हमलावर तुरंत फरार हो गए। उसी रात एक ऑटो रिक्शा चालक राकेश अपनी आखिरी सवारी ढूंढ रहा था। उसने देखा कि नीना के सिर से खून बह रहा था। उसने बिना एक पल गवाए नीना को अपने ऑटो रिक्शा में बिठाया और अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में इलाज हुआ। होश आने के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि वो इन गुंडों और उनके पीछे छिपी काली शक्तियों को बेनकाब करके रहेंगी, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। वो जानती थीं कि डीएसपी विक्रम सिंह को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि वो बच गई हैं। ठीक होने के बाद नीना ने अपनी पहचान और अपनी उपस्थिति को पूरी तरह गुप्त रखा। उन्होंने कुछ समय के लिए सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह दूरी बना ली, जिससे डीएसपी विक्रम सिंह और उसके गुंडे ये मान बैठे कि उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस दौरान नीना अपनी टीम के कुछ सबसे भरोसेमंद अधिकारियों, जिनमें सब इंस्पेक्टर तरुण सबसे आगे था, के साथ मिलकर एक गुप्त ऑपरेशन चला रही थी। वो जानती थीं कि इंस्पेक्टर सुरेश कुमार भले ही जेल में हो, अभी भी डीएसपी के लिए एक बड़ा खतरा है। नीना ने राकेश और रामप्रसाद को भी अपनी योजना में शामिल किया। राकेश, जो अपने ई रिक्शा से शहर की हर गली नुक्कड़ जानता था, अब नीना के लिए गुप्त सूचनाएं जुटाने लगा। रामप्रसाद अपने बेटे अशोक के साथ मिलकर इंस्पेक्टर सुरेश कुमार के पुराने मामलों और उससे जुड़े लोगों की जानकारी इकट्ठा करने में मदद करने लगा। धीरे धीरे एक विस्तृत नेटवर्क तैयार हो रहा था। नीना ने जेल में इंस्पेक्टर सुरेश कुमार तक पहुंचने का एक गुप्त रास्ता निकाला। उसने एक महिला वकील के वेश में सुरेश कुमार से मुलाकात की। उसकी योजना थी कि वो सुरेश कुमार को विश्वास दिलाएगी कि डीएसपी विक्रम सिंह ने उसे अकेला छोड़ दिया है और वो उसे खत्म करने की फिराक में है। शुरुआत में सुरेश कुमार डरा हुआ और अविश्वासी था, लेकिन नीना ने उसे डीएसपी विक्रम सिंह की क्रूरता और उसके द्वारा उसे मरवाने की साजिश के कुछ पुख्ता सबूत दिए। ये सुनकर सुरेश कुमार का गुस्सा फूट पड़ा। उसे ये महसूस हुआ कि जिस अधिकारी के लिए उसने इतने सालों तक काम किया, उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। उसने तय किया कि वो डीएसपी विक्रम सिंह को नहीं छोड़ेगा। इस दौरान नीना ने खुद डीएसपी विक्रम सिंह के करीबी लोगों से गोपनीय मुलाकातें की। उसने कुछ ऐसे लोगों को विश्वास में लिया जो डीएसपी के भ्रष्ट आचरण से तंग आ चुके थे, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं बोल पाए। इन गुप्त मुलाकातों और जासूसी के माध्यम से नीना ने डीएसपी के काले धन, अवैध संपत्तियों, हवाला लेन देन और उसके आपराधिक नेटवर्क के बारे में चौंकाने वाले सबूत जुटाए। एक एक करके सबूतों की परतें खुलती जा रही थीं। जब नीना के पास पर्याप्त और अकाट्य सबूत जमा हो गए तो उन्होंने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस बार वो आत्मविश्वास और दृढ़ता से भरी हुई थी। उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ कि मेरे पीछे कौन है। मैं डरने वाली नहीं हूँ और अब मेरे पास न सिर्फ इंस्पेक्टर सुरेश कुमार के खिलाफ बल्कि डीएसपी विक्रम सिंह के खिलाफ भी ऐसे पुख्ता सबूत हैं जो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुँचा कर रहेंगे। मुझे मारने की कोशिश भी इसी आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा थी और मैं उन सभी को बेनकाब करके रहूंगी। ये बयान पूरे देश में एक बार फिर सनसनी बन गया। मीडिया ने इस पर जमकर रिपोर्टिंग की और जनता का आक्रोश फूट पड़ा। जनता सड़कों पर उतर आई और न्याय की मांग करने लगी। मामला अदालत में पहुंचा। इंस्पेक्टर सुरेश कुमार के वकील ने उसे बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन नीना के पास पुख्ता और अकाट्य सबूत थे।
उन्होंने अपने पेन में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो, रामप्रसाद और अशोक के विस्तृत बयान, राकेश द्वारा जुटाई गई गुप्त सूचनाएं और डीएसपी विक्रम सिंह के काले धंधों से जुड़े वित्तीय लेन देन के दस्तावेज, उनकी अवैध संपत्तियों के कागजात और उनके आपराधिक नेटवर्क के पुख्ता सबूत कोर्ट में पेश किए। उन्होंने अपनी चोटों और जानलेवा हमले का भी उल्लेख किया, जिसे उन्होंने डीएसपी की आपराधिक साजिश का हिस्सा बताया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक नाटकीय और ऐतिहासिक मोड़ आया। इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने अचानक सबके सामने खुलासा किया, मुझे डीएसपी विक्रम सिंह ने आदेश दिया था कि मैं रामप्रसाद के बेटे को झूठे केस में फंसाकर उनसे पैसे लूं। उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि मैं आईपीएस नीना को मरवा दूं। उसने उन गुंडों के नाम और उनके ठिकाने भी बताए जिन्होंने नीना पर हमला किया था, और डीएसपी के अन्य आपराधिक गतिविधियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। ये सुनते ही कोर्ट में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने अपनी जान बचाने के लिए सारे सबूत और राज उजागर कर दिए। उसकी गवाही के बाद डीएसपी विक्रम सिंह को भी तुरंत कोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ठिकाने से भारी मात्रा में अवैध नकदी, सोने के गहने और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए, जो नीना द्वारा जुटाए गए सबूतों की पुष्टि करते थे। अंत में अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर सुरेश कुमार को भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और हत्या की कोशिश के आरोप में 15 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई। वहीं डीएसपी विक्रम सिंह को भी साजिश रचने, भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग, हत्या के प्रयास और देशद्रोह जैसे गंभीर आरोपों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसकी सभी अवैध संपत्तियों को जब्त करने और राष्ट्रीय कोष में जमा करने का आदेश दिया गया। ये फैसला शांतिनगर के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। आईपीएस नीना वर्मा ने न सिर्फ एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर को जेल भिजवाया, बल्कि एक शक्तिशाली डीएसपी के साम्राज्य को भी ध्वस्त कर दिया, जिसने दशकों से शांतिनगर पर अपना काला साया डाल रखा था। डीएसपी विक्रम सिंह जेल से ही अपने वफादार और भ्रष्ट नेटवर्क के माध्यम से नीना पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसका सबसे खतरनाक गुंडा कालिया, जो नीना के हमले के बाद अंडरग्राउंड हो गया था, अब फिर से सक्रिय हो गया। कालिया ने नीना को सीधे धमकी देने की बजाय शहर में अराजकता फैलाना शुरू कर दिया। एक रात उसके आदमियों ने रामप्रसाद के बेटे अशोक के छोटे से घर पर हमला किया, जिससे नीना के सहयोगियों के बीच डर फैल गया। सौभाग्य से अशोक और रामप्रसाद सुरक्षित थे, लेकिन नीना को ये एहसास हुआ कि उनकी लड़ाई अब व्यक्तिगत सुरक्षा से बढ़कर है। इतना ही नहीं, डीएसपी विक्रम सिंह के प्रभाव से कुछ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने नीना पर अनौपचारिक दबाव डालना शुरू कर दिया। वे तर्क देने लगे कि उनकी अत्यधिक आक्रामकता ने कानून व्यवस्था बिगाड़ दी है और उनके बार बार सादे भेष में घूमने और व्यक्तिगत ऑपरेशन चलाने के तरीके पुलिस नियमावली के खिलाफ हैं। अफवाहें फैलने लगीं कि जल्द ही उनका तबादला कर दिया जाएगा। इन मुश्किल हालात में नीना ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने खुद को केवल एक ऑपरेशनल ऑफिसर के रूप में नहीं, बल्कि एक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया। नीना ने एसआई तरुण को ऑपरेशनल इंचार्ज बनाकर उसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। तरुण ने अपनी ईमानदारी और तेज तर्रार काम से साबित कर दिया कि वो भरोसेमंद है। उसने तेजी से बढ़ते गैंग वॉर को नियंत्रित करने के लिए फास्ट एक्शन टीम का गठन किया। नीना ने राकेश, ई रिक्शा चालक और रामप्रसाद के नेटवर्क को और मजबूत किया। राकेश ने अब एक सिटीजन वॉच ग्रुप बनाया, जहां आम नागरिक सुरक्षित रूप से अपराधों और गुंडों की गतिविधियों की गुप्त सूचनाएं साझा करते थे। ये पहल पुलिस और जनता के बीच के टूटे हुए विश्वास को जोड़ने का काम कर रही थी। नीना ने डीएसपी विक्रम सिंह और सुरेश कुमार पर लगे मुकदमों को कमजोर करने की हर कोशिश को विफल करने के लिए सरकारी वकीलों के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनकी गिरफ्तारी के दौरान जुटाए गए वित्तीय सबूत इतने मजबूत रहें कि कोई कानूनी कमी न रह जाए। अब शांतिनगर के सरकारी दफ्तरों में ईमानदारी से काम हो रहा था और लोगों की आंखों में एक नई चमक थी। भ्रष्टाचार की काली परछाई नहीं, बल्कि न्याय की किरणें थी, जो शांतिनगर के हर कोने को रोशन कर रही थी। आईपीएस नीना वर्मा ने न सिर्फ एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर को जेल भिजवाया, बल्कि एक शक्तिशाली डीएसपी के साम्राज्य को भी ध्वस्त कर दिया, जिसने दशकों से शांतिनगर पर अपना काला साया डाल रखा था। आईपीएस नीना वर्मा ने शांतिनगर में न सिर्फ कानून का राज्य स्थापित किया, बल्कि लोगों के दिलों में उम्मीद की लौ भी जलाई। ये कहानी सिर्फ एक अधिकारी की बहादुरी की नहीं, बल्कि उस हर आम इंसान की है जो बदलाव की ख्वाहिश रखता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो शांतिनगर की इस कहानी को याद कीजिएगा। याद रखिएगा कि एक नई सुबह हमेशा इंतजार कर रही होती है, बस उसे लाने की हिम्मत चाहिए।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। धन्यवाद।